इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर मचा बवाल। कहा कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही है साजिश, जदयू हो रही है कमजोर। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, नीतीश कुमार एक बार फिर लालू यादव को दे रहे हैं धोखा। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी। कहा, नीतीश कुमार को कोई कमजोर नहीं कर सकता। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। बोधगया में 27 से 29 जनवरी तक बौद्ध महोत्सव का आयोजन। देश भर से पहुंच रहे हैं बौद्ध धर्मावलंबी। अब समाचार विस्तार से। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार सत्ता में जब नहीं आए थे, संघर्ष का दौर था, तब हम लोग मजबूती से खड़े हुए। आज पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद जब नीतीश कुमार कमज़ोर हुए, हम उनके साथ आ गए। आज भी हम नीतीश कुमार को ताकत देने आए हैं। हमने अपनी पार्टी का विलय कराया जदयू में। नीतीश कुमार को ताकत की ज़रूरत आज भी है और हम उनके साथ खड़े हैं। जदयू अगर कमज़ोर होगी तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज के लोगों के हितों की रक्षा नहीं होगी। कर्पूरी के अरमानों के अनुकूल चलने वाली ताकत कमज़ोर हो रही है। कुछ लोग मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे गाली देना है तो दे दो, लेकिन जदयू को कमज़ोर नहीं करें। जब जब नीतीश कुमार पर प्रहार हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा खड़े रहे। नीतीश कुमार पर अपमानजनक शब्द कहे जा रहे थे तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा खड़े रहे हैं। इसी कारण राजद ने सो कॉज नोटिस दिया। राजद जदयू का विलय मेरे कारण रुका, मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई। इसके बाद सीएम नीतीश का बयान सामने आया। आरजेडी के लोग कह रहे हैं गठबंधन में डील हुआ है। जिन लोगों ने डील किया वो बताएं क्या डील हुआ है। क्या नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं? इसकी जानकारी देनी होगी। नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। जदयू के कार्यक्रम से उपेंद्र कुशवाहा को काट गया। कल भी आज के कार्यक्रम में दरकिनार किया गया। नीतीश कुमार साजिश को समझिए। मुझे जब बुलाया मैं बात करने को तैयार हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पार्टी की बैठक बुलाकर बताएं क्या डील हुई राजद से। हम आंख बंद करके नहीं देखेंगे। नीतीश कुमार जी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए। की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए या आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। आज कार्यक्रम होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है। उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे आकर अपने ऊपर झेलता है। यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रहार हो रहा है, कोई कर रहा है तो प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे। उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है? वैसे लोगों की ओर से
यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। लगातार इस बात का प्रयास है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ अपनी बात करता रहा है। सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताए कोई, तो बात कोई नहीं करता उनके प्रहार को रोकने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा अकेले जब करता है तो इसको भी दरकिनार कर दो। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी की ओर से मनाई जा रही है। कार्यक्रम कल एक और हुआ पार्टी की ओर से। तो उपेंद्र कुशवाहा को काट दो ताकि नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाएं और फिर नीतीश कुमार जी को कमजोर करके जननायक कर्पूरी ठाकुर के 99वें जयंती समारोह में पहुंचे राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बयान देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, क्योंकि जगदानंद सिंह ने नवंबर महीने में एक चैनल को साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 की शुरुआत में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे। और खुद नीतीश कुमार ने कहा है 2025 का नेतृत्व करेंगे। तेजस्वी यादव तो कोई ना कोई डील तो हुआ है और दोनों पार्टी के मर्जर को लेकर भी सहमति बनी थी। यह बात अलग है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव को धोखा देने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को कहा कि जनता दल यूनाइटेड कमज़ोर हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर कमज़ोर नहीं होती जनता दल यूनाइटेड तो गोपालगंज और कुर्नी में चुनाव क्यों हार जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, क्योंकि जगता बाबू ने नवंबर महीने में एक चैनल को साक्षात्कार दिया था जिसमें ये कहा था कि 2023 के प्रारंभ में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी केंद्र की राजनीति करेंगे। और स्वयं नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। तो कोई ना कोई डील तो हुआ है और दोनों दलों के मर्जर के बारे में भी सहमति बनी थी। ये बात अलग है अगर नीतीश कुमार लालू यादव को फिर एक बार धोखा देने जा रहे हैं। और अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह कहा कि जनता दल यू कमज़ोर हो रही है, इसमें गलत क्या है? अगर कमज़ोर नहीं होती जनता दल यू तो गोपालगंज और कुर्नी में चुनाव क्यों हार जाते ये लोग? अगर कमज़ोर नहीं होती तो जनता दल यू को पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटें क्यों आती? तो अगर कोई पार्टी के भीतर मुद्दा उठा रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए, उसको चुप कराने के बजाय। लेकिन नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं कि उन बातों का जवाब दे सकें, क्योंकि फिर एक बार वो लालू यादव को धोखा देने जा रहे हैं। इंतज़ार कीजिए लालू यादव के लौट कर आने का। जो डील हुआ है, अगर उस डील के अनुसार नीतीश कुमार ने काम नहीं किया तो उनको मुख्यमंत्री की गद्दी भी उनको छोड़नी पड़ सकती है। सर, सवाल ये है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तरह के मामलों पर राज्य समिति निर्णय नहीं करती है, ये निर्णय केंद्र की समिति करती है। मुझे नहीं मालूम है कि केंद्र इसके बारे में क्या रुख लेगा, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मुझे यानी राज्य की इकाई को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लगातार नहीं, देखिए, जिस तरह से डॉक्टर चंद्रशेखर का बयान आया, आलोक मेहता का बयान आया, रसूल बलियावी का बयान आया, ये लोग बिहार के अंदर जातीय युद्ध पैदा करना चाहते हैं, धर्म युद्ध पैदा करना चाहते हैं। बलियावी तो कह रहे हैं कि अगर कोई मोहम्मद साहब के बारे में एक शब्द भी कहेगा तो हर शहर को करबला बना दिया जाएगा, यानी हर शहर में हिंदुओं का कत्लेआम करा दिया जाएगा। तो नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री हैं, भले ही दो नेता गठबंधन के नेता होंगे, राजद के लोग होंगे, लेकिन राजद तो उनके समर्थन में खड़ा दिखाई पड़ रहा है। आप इतने कमज़ोर हो गए, इतने बेचारे हो गए, इतने कि आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री में तो अगर हिम्मत होती तो डॉक्टर चंद्रशेखर को अभी तक बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। तो जो लोग रामचरितमानस के बारे में, जो लोग ऊंची जातियों को गाली दे रहे हैं, कल आपने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, स्वाभिमान रैली कर रहे हैं, और आपका स्वाभिमान की यह स्थिति है कि आपने लालू के चरणों में उनके सामने घुटना टेक, उनके घुटने के सामने झुक गए आप जो है।
जीतनराम मांझी का उपेंद्र कुशवाहा पे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जो कमज़ोर करेगा वो खुद कमज़ोर हो जाएगा। नीतीश कुमार को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। राजद के साथ नीतीश कुमार की कोई डील नहीं हुई है। जीतनराम मांझी ने कहा उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं वही जानते हैं क्यों बोल रहे हैं, अंगूर खट्टे हैं, यह कहावत चरितार्थ हो रही है। जीतनराम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति फैसला ले और सरकार चले, यह ठीक नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर साथ में फैसला होना चाहिए। आरसीपी के बयान पर मांझी ने कहा आरसीपी सिंह मनोरंजन के लिए बात करते रहते हैं, हमारे यहाँ थे तो सही था, आज बोल रहे हैं। ये सही बात है। सबसे पहले तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये बात सही है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार की जनता के लिए, समाज के लिए जिए, अपने जीवन को दिया, इसलिए उनको अधिक से अधिक लोग याद कर रहे हैं। ये बिहार वासियों की खासियत है, हिंदुस्तान के लोगों की खासियत है कि उनको याद कर रहे हैं और याद करना भी चाहिए। और उसी क्रम में हम लोग भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के स्टेट यूनिट की तरफ से उनको याद कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको जो कमज़ोर करना चाहेगा वही कमज़ोर हो जाएगा, समझे ना। इसलिए अगर कहे हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी तो वो उनकी बात है, हमको पता नहीं है। लेकिन हम जब से जानते हैं नीतीश कुमार को, हम यही समझते हैं कि नीतीश कुमार अपने आप में स्टॉलवर्ड्स हैं, उनको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। और आज बहुत भली भांति से राज चला रहे हैं और गठबंधन भी चल रहा है, इंटैक्ट है गठबंधन। गठबंधन में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। कह रहे हैं कि आखिर आरजेडी से क्या डील हुई है ये बताना चाहिए। वो उनकी बात अपनी है, अगर वो जानते हैं तो वही स्पष्ट करें कि क्या डील हुई है। डील कोई नहीं हुई है, हम लोग तो यही जानते हैं कोई डील नहीं हुई है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ऐसा लगातार बयान क्यों कर रहे हैं? अब क्या उनके मन की बात है, उसके मन को हम लोग तो नहीं न कर सकते हैं। लेकिन कभी काल ये सुना है कि अंगूर खट्टे होते हैं, ये भी प्रोवर्ब सुना है हम। तो हो सकता है उसी लहजे में कुछ बात हो रही होगी, लेकिन इसमें नीतीश कुमार का कहीं कोई न कमजोरी है और न कोई डील की बात है। वो यूजुअल जो राज्य की सेवा है लगातार 17-18 वर्षों से कर रहे हैं। मानी जी, उन्होंने कहा है कि जब भी नीतीश कुमार के ऊपर प्रहार हुआ है तो वही एक ऐसे नेता थे जो हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। ये उनकी बड़प्पन है, अगर ऐसा उन्होंने किया है और नीतीश कुमार अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे नॉलेज में तो ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार पर कभी कोई त्रासदी आई है और कोई उनको बचाया है। नीतीश कुमार अपने आप सक्षम हैं कि जब भी कोई भी आंधी तूफान आती है तो उसको अपने देख लेते हैं वो। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99554561
2 से। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती इस अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती हम लोग हर साल मनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थल और कर्मस्थल पर हम जाते हैं। कर्पूरी जी की कितनी बड़ी भूमिका है राज्य को बढ़ाने में, हम उनके विचार को मानते हैं, उन्हीं की बात को लेकर चल रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमसे कुछ मत पूछिए, छोड़ दीजिए, हमको जो उनके मन में आए वो बोलते हैं, उनको बोलने के लिए छोड़ दीजिए। उनसे बात पर हमारी पार्टी का कोई भी आदमी कुछ नहीं बोलेगा। वहीं सुशील मोदी के ट्वीट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशील मोदी के बयान पर बोलने का कोई मतलब नहीं, वो बोलते रहते हैं, हमको उनके बातों से कोई मतलब नहीं, रोज वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जो उनके मन में आता है। सुशील मोदी को इस बार जो बोलना है वो बोलते रहे, हमको कुछ लेना देना नहीं। हैं फिर यहाँ जो उनका आवास था जिसको भी बनाया गया है और यहीं पर हम लोग इस कार्यक्रम में भी आते हैं और अभी उनके गांव में हम जा रहे हैं। ये तो होता ही रहता है और आप तो जानते ही हैं कि कर्पूरी जी की कितनी बड़ी भूमिका है राज्य को आगे बढ़ाने में और जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका थी, सब तरह से बहुत बड़ा है। तो हम लोग तो उन्हीं को मानते ही हैं और उन्हीं की बात को लेकर के चलते हैं। बहुत बड़ा काम और आप तो जानते ही हैं कि कर्पूरी जी की कितनी बड़ी भूमिका है राज्य को आगे बढ़ाने में और जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका थी, सब तरह से बहुत बड़ा है। तो हम लोग तो उन्हीं को मानते ही हैं और उन्हीं की बात को लेकर के चलते हैं। बहुत बड़ा काम सर, गठबंधन को लेकर सवाल कर रहे हैं कि गठबंधन फिर से नहीं चलेगा। गठबंधन को लेकर सवाल कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं किसी बात पर मत पूछिए। हम लोग कुछ आजकल बोल रहे हैं, जो मर्जी बोले, हमको कोई लेना देना नहीं। गया के बोधगया में 27 जनवरी से 29 जनवरी तक बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कलाकार शामिल होंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। बौद्ध महोत्सव को लेकर बोधगया के कालचक्र मैदान में तैयारी की जा रही। इस बार आयोजन में करीब 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। इस बार बौद्ध महोत्सव इस बात को लेकर खास होने जा रहा है कि पहली बार टॉक शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों के IQ लेवल का टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ पहली बार कवि सम्मेलन में रखने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। बौद्ध महोत्सव में देश विदेश से विख्यात कलाकारों की प्रस्तुति रहेगी। इस वर्ष 6 देशों के इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी बौद्ध महोत्सव के अवसर पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा लोकल कलाकार पर विशेष जोर दिया जा रहा है तथा इनकी प्रस्तुति होगी। बौद्ध महोत्सव के अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ व्यंजन मेला और ग्रामश्री मेला का आयोजन रहेगा, जिसमें बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के लोगों के द्वारा स्टॉल लगाया जाएगा। जिलाधिकारी के पहल से विशेष व्यवस्था रखी जा रही है, जिसमें 9 से महाबोधि मंदिर के समीप 50 निःशुल्क ई-रिक्शा रखा जा रहा है, ताकि वैसे व्यक्ति जो बौद्ध महोत्सव कालचक्र मैदान में आकर कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। इन सबों के अलावा गया से बोधगया के लिए लगभग 8 से 10 अतिरिक्त बस की परिचालन बौद्ध महोत्सव के अवसर पर प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि आम आदमी गया से भी आकर बौद्ध महोत्सव का आनंद ले सके। गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन MS ने बताया कि बौद्ध महोत्सव के प्रथम दिन 27 जनवरी को प्रख्यात कलाकार पार्श्व गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति की जाएगी। 29 जनवरी को पार्श्व गायक आनंद राज आनंद जी का प्रस्तुति रहेगा, जबकि 29 जनवरी को पार्श्व गायक श्रद्धा पंडित की प्रस्तुति होगी। इसके अलावा बौद्ध महोत्सव के तीनों दिन अलग अलग कुल 6 देश, जिसमें कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, धर्मशाला, टीपा ग्रुप आदि की प्रस्तुति की जाएगी। जाने के वक्त हम आपको आवंटित कर देंगे, अभी डिसाइड कर लेंगे, ताकि वहां से आप बैठ लेना हो, जो बातचीत करना हो अपने से कर सकते हैं। हम लोग का दिक्कत भी इंक्रोच हो जाता है, उसका थोड़ा मुकम्मल व्यवस्था करें। नहीं, इसके ऊपर मत दिया। हम लोग तो पब्लिक से रिलेटेड आदमी, हम लोग किसी को बोल भी नहीं सकते। नहीं, वो आपको एकदम बीच में आगे रहता है, वो में लोग घुस जाते हैं, हम लोग उठा नहीं पाते। उसको हम लोग एनसर्कल कर लेते हैं। कल के डेट में तो नहीं से हम लोग का ताल्लुकात रहता है, नहीं उसको कर लेते हैं, उसको मैं कर लेता। नहीं, हो गया, ठीक है। देखिए, अभी बौद्ध महोत्सव का आयोजन 27 से 29 तारीख तक होना है, जिसमें हम लोग
पूर्व से जो रूपरेखा चला रहा है उसके रूप से कई कार्यक्रम आयोजित है। नया रूपरेखा के अनुसार कई कार्यक्रम हम लोग तय किए हैं। जैसे एक ऐप लॉन्च करने का कार्यक्रम है, इसमें बौद्ध महोत्सव में कार्यक्रम और बोध गया का पर्यटक स्थलों का विवरणी रहेगा। जो भी पर्यटक उस अवधि के लिए आना चाहेंगे उनके लिए सुविधा रहेगी। और इस बार आपका एक टॉपर स्टॉक का व्यवस्था रहेगा। महिला महोत्सव भी बेहतर ढंग से किया जाएगा। विभागीय स्टॉल्स में सरकार द्वारा किए गए बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्य है। गया जी डैम, गंगा जल और कन्वेंशन सेंटर का, कल्चरल सेंटर का जो निर्माण हुआ है, इन सब का प्रचार प्रसार होगा। इसके अलावा हम लोग का एक और कोशिश है कि इसी अवसर पर हम लोग जो दुंगेश्वरी से बोध गया आने का रास्ते में जो पुल है, जो दुंगेश्वरी पहुंचने में लोगों को फतेहपुर होते हुए घूम करके जाना पड़ता है। पिछले साल मैंने जाकर के खुद निरीक्षण किया था पितृपक्ष की अवधि में और निर्देश दिया था कि पर्यटक सीजन के पहले हो जाना चाहिए। लगातार मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। हमें विभाग ने आश्वस्त किया कि 27 के पहले ये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, अभी तो मैं आपको ये कुछ फाइनल नहीं बता पाऊँगा, बट हमें आश्वस्त किया गया। उस आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे कि बौद्ध महोत्सव के पहले ये पुल भी चालू हो जाए, ताकि दुंगेश्वरी से लोग पर्यटक अगर आना चाहेंगे तो एकदम आसानी से आवागमन हो। इसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कलाकार भी बहुत नामी कलाकार चयन किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को भी जगह इस साल भी रहेगा, जैसे पहले होते आ रहा है। और निगमा पूजा में जो भाग लेने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी ज़रूर जो हैं इसमें भाग लेंगे। और मैं आपका पूरी सहयोग का प्रार्थना करता हूं, और आपके माध्यम से लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि लोग आएँ, आनंद लें। और आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर मचा बवाल। कहा कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही है साजिश, जदयू हो रही है कमजोर। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, नीतीश कुमार एक बार फिर लालू यादव को दे रहे हैं धोखा। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी। कहा, नीतीश कुमार को कोई कमजोर नहीं कर सकता। जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। बोधगया में 27 से 29 जनवरी तक बौद्ध महोत्सव का आयोजन। देश भर से पहुंच रहे हैं बौद्ध धर्मावलंबी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।